सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत सबको प्रणाम। आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो वर्णन करने योग्य नहीं है, अवर्णनीय है, अलौकिक है, अद्भुत है, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा एक हम पेंटिंग तैयार करते हैं कि ऐसा एक राजा महाराजाओं के टाइम पे, ऋषि मुनि के टाइम पे एक ऐसा एक जगह होता था और उसका हम लोग एक पेंटिंग करते हैं। चलिए फिर हम शुरुआत करने से पहले हम सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें कंधा सीधा करके, और सब हम लोग तन मन से गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम गुरु को आह्वान करते हैं, अपने माता पिता को आह्वान करते हैं, अपने माता पिता को अपने नज़दीक महसूस करने की कोशिश करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मेरे सारे मित्रों, जितने भी लोग मुझे जानते हैं और जिनसे मैं करीबी हूँ, हम उन सब के लिए, अपने सीनियर के लिए, अपने जूनियर के लिए, अपने कलीग के लिए, अपने मित्रों के लिए, जो जिनके लिए अब मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। ये जगह जो है एक्चुअली ये आता है उत्तराखंड देवभूमि के बीचों बीच, गढ़वाल मंडल में आता है। यहाँ पे दो उत्तराखंड का दो मंडल के रूप में डिवाइड किया हुआ है, एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमाऊं है। तो हम अभी गढ़वाल मंडल के पास है, लेकिन अगर हम दाईं तरफ उस तरफ जाएंगे तो कुमाऊं का मंडल शुरू होता है। मतलब ये चारों तरफ हिमालय से घिरा हुआ है पूरा उत्तराखंड, देवभूमि है। और ये देवभूमि साक्षात देवों का स्थान है। मैं क्या वर्णन करूं, मैं हर कदम, हर पत्थर, हर कण-कण में एक व्याप्त कहानी है। तो हम उस कहानी को अगर बयां करेंगे तो हम दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि हर जगह की अपनी एक कहानी है। यहाँ से सारे देवी देवता हर रास्ते से, हर पहाड़ों से गुजरे हैं। हमारे पीछे जो आप जो सीन देख रहे हैं अभी, इस तरफ जो है, बहुत अच्छा झरना है और नदी है, और उसकी आवाज़ काफ़ी आ रही होगी, इस वजह से हमारा थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि वो आवाज़ मेरे कानों में ज़्यादा आ रहा है। तो खैर, तो ये जो जगह है ये पूरी जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। तो मेरा तो ये आज 7वां दिन है, मैं इस तरफ भ्रमण के लिए आया था। तो ये आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट होगा या प्रमंडल होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और ये बद्रीनाथ से 70 किलोमीटर की दूर पे हुआ है। तो एक्चुअली हम बद्रीनाथ यात्रा को गए थे और वहाँ से वापस में हम यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ था कि कल काफ़ी स्लाइड हो गया था, बर्फ़ जो है यहाँ पे काफ़ी गिरता है, तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। तो कुछ चट्टान जो है रोड पे आ रहे की वजह से, ये मामूली हमेशा होता है, इट्स नॉर्मल।
तो हम वहाँ से जो है निकल के यहाँ हम थोड़ा सा टेंट डाल के और यहीं पे हमने विश्राम किया है और अब हम यहाँ से निकलना प्रारंभ करते। अब सुबह हो चुका है, तो मैं यहाँ का वर्णन ये करूँगा कि जो हम जीवन यापन में, ये हमारी मजबूरी है। जो सांसारिक जीवन है वो हमारी मजबूरी है, हम सबको वो करना ही पड़ेगा जीवन यापन जीने के लिए। लेकिन कुछ वक्त अगर हम निकालते हैं, जो सनातन धर्म में जितने भी वेद हैं और उपनिषद हैं, वेद व्यास जी ने बहुत सारे वेदों की रचना किया और गणेश जी ने भी बहुत सारे उनको अपने हाथों से लिखा, जिसका प्रतीक आपको बद्रीनाथ में मिलेगा। तो कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी को तो उन्होंने श्रुति के रूप में कंठाक्ष था, लेकिन लिपिबद्ध उसको करना था। मतलब कि लिपिबद्ध का मतलब है कि उसको राइटिंग में लिखना था। तो गणेश जी ने कहा कि मैं इसको लिपिबद्ध कर देता हूँ। जब वो लिख रहे थे तो बहुत सारे वेदों के समय में उनको एक एकाग्रचित स्थान चाहिए था। तो वहाँ पे बैठ के बद्रीनाथ के जस्ट पीछे जो हमारा भारत का अंत होता है और चाइना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे बैठ के वो जो है लिखने के लिए स्टार्ट किया था उन्होंने। वसुधारा करके वो जगह का नाम है। तो बहुत सारी मान्यता है वसुधारा का। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो लिख रहे थे तो इनका डिस्टर्बेंस, सरस्वती, माता सरस्वती जो नदी है, वो सरस्वती इतने वेग पे चंचल रूप में उसका जो शोर था, जो इनको बार बार डिस्टर्ब करता था गणेश जी को। तो गणेश जी ने सरस्वती जी को बताया कि देखो, आप इतना थोड़ा शांत हो जाओ, हमें लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है, हमें हर एक श्रुति को वाक्य में पिरोना है। तो मुझे बहुत सोच नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज़ ही मेरे कानों में आ रही है। तो सरस्वती ने इनकी बात नहीं मानी और फिर से वो वही चंचल रूप और वही जो है आवाज़ जो है चंचलता, सरस्वती की आवाज़ इतना शोरगुल आवाज़ होता था, जो इनका डिस्टर्बेंस होता था। तब इन्होंने क्या किया कि गुस्से में आ गए और उन्होंने बताया कि सरस्वती को एक श्राप दिया कि आपका जो है यहाँ से आगे, अब मैं दूसरी जगह बैठ के करूँगा, लेकिन यहाँ से आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो तुम पूरे विलीन हो जाओगे, तुम्हारी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसा ही हुआ है। सरस्वती आगे जाके कहीं भी आपको मिलेगी तो वो जो है अलग अलग नदियों में, अलकनंदा नदी वहाँ पे है, तो पहाड़ों से, ग्लेशियर से पिघल के वो पानी आता है। जो मैं पीछे बैठा हूँ अलकनंदा है, आपको बता देता हूँ, ये भी ग्लेशियर पिघल के पहाड़ों का ही पानी है। काफ़ी ठंडा पानी रहता है, आपको हाथ भी डालेंगे तो आपको बहुत ही ये होगा, ठंडा होगा। तो उन्होंने जो है सरस्वती वहाँ विलीन हो गई और गणेश जी ने अपना ही किया। दूसरी मान्यता ये है कि जब महाभारत के बाद पांचों पांडव जब निकल पड़े थे स्वर्ग के द्वार पे, मतलब स्वर्ग जाएंगे करके, तो युधिष्ठिर थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चारों जो है निकल गए थे और साथ में द्रौपदी भी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे वहीं पे स्वर्ग का द्वार है। तो आपको मिलेगा, बहुत सारे यूट्यूब में मिलेगा, मैं भी यूट्यूब से देखा था और प्रत्यक्ष भी देख के आया। तो वहाँ एक झरना जो है ऊपर से अराउंड 500-600 फीट ऊपर से गिरता है, लेकिन नीचे आते आते वो काफ़ी फॉग जैसा हो जाता है। तो मान्यता ये है कि वो पानी अगर जिसके ऊपर पड़ता है वो पुण्यात्मा है, और जिसने पाप किया है वो जब जाता है उस झरने के नीचे तो पानी का डायरेक्शन चेंज होता है, इस तरफ से उस तरफ। मैंने वीडियो कवर नहीं कर पाया क्योंकि इतनी ठंडी पड़ती है यहाँ की, मैं बता नहीं सकता हूँ।
-डिग्री टेम्परेचर पे सांस का प्रॉब्लम अलग होता है, तो हमने वहाँ ये रह के आए। तो बस इतना ही मैं आपसे बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा और इस तरफ करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप जो है अच्छी तरह से पूरे नज़ारा को देख सकें। ये सारा का सारा व्यू जो है काफ़ी ही बेहतर है। और कल हम बद्रीनाथ का दर्शन किए, भगवान का साक्षात वहाँ पर भगवान है। हमने आज तक किताबों में पढ़ा था और सुना था, लेकिन महसूस होता है जब आप वहाँ जाओगे, जब आपका कदम पड़ेगा, पता चलेगा कि हाँ, यहाँ कुछ तो पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ज़िंदगी में सबको एक बार करना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म में जो 4 धाम की यात्रा बताया है, और मेरी अब अगली इच्छा है कि मैं जल्द से जल्द अपने माता पिता को ये 4 धाम का दर्शन करा दूँ। ये दर्शन एक्चुअली हमें जब हमारे शरीर में शक्ति रहता है, हम अपनी जवानी में कर लेना चाहिए। उसके कई कारण हैं। क्या है कि इसके लिए शारीरिक रूप से हमें बहुत स्टेमिना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देता है ना, तो उस समय भक्ति कम हो जाती है। तो हम तो भक्ति के लिए जाते हैं, तो शरीर पूरा साथ देना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर लोग, हर व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान का हो, दुनिया के देश विदेश के हो, एक बार दर्शन करे और महसूस करे कि साक्षात ईश्वर है। और हम लोग जो एक इमेजिनेशन करते हैं कि भगवान नहीं है, साक्षात है, आप करके तो देखिए, आप तपस्या करके तो देखिए। मैं तो कई दिनों तक बिना अन्न जल का मैं काफ़ी तपस्या किया हूँ, और मैं इसको महसूस किया हूँ। आज आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। अभी भी बहुत ठंडी है। मैं चश्मा लगाने का मेरा कारण ये भी है कि मैं काफ़ी जो बर्फ़ की जो हवा है, वो मुझे बार बार आँखों से पानी, अभी भी पानी निकल रहा है, तो मैं थोड़े चश्मा लगा के रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना किया हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे मित्र, मेरे वेल विशर्स, सबके लिए यहाँ प्रार्थना किया हूँ। भगवान सबको बहुत बड़ा बनाए और बड़े सक्षम करे, और अध्यात्म की तरफ सबका झुकाव करे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं भी बहुत अपने जीवन में कष्ट के साथ आया, आने के बाद भगवान के सामने समर्पित कर दिया। जो भी मेरा कष्ट है वो आपका है, जैसे आप रखें मैं रहूँगा। खाना देंगे तो खाऊंगा, नहीं देंगे तो नहीं खाऊंगा। तो ये तो एक चीज़ हुई। यहाँ पे आपको मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं गिनती करूँ चार्ट बनाए तो नहीं बना सकता। एक पेन और कागज़ में उतनी शक्ति नहीं है कि इस पूरी देवभूमि के बारे में पूरी स्टोरी को लिखा जाए। इसके लिए आप लोगों को चारों वेद जो है पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। जितने भी हमारे 16-17 जो है ग्रंथ है, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक एक चीज़ पता चलेगा कि आपकी हर यहाँ की जो पृथ्वी पे आपका पैर पड़ता है, एक तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, बड़ा दुर्गम रास्ता होता है, बहुत ही संकीर्ण रास्ता से, बहुत ही कठिन है, बहुत ही रिस्क भरा है। लेकिन आपको ईश्वर की कृपा है कि इस कठिन रास्ते में भी लोग पार करके यहाँ तक आते हैं। तो मित्रों, मैं अपने सारे वेल विशर्स दोस्तों को यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ, और सबके लिए मैंने यहाँ पे दुआएं मांगी हैं भगवान से। और ख़ास करके मैं माता पिता से, माँ बाबूजी से मिलना नहीं हो पा रहा है, तो मैं माँ बाबूजी को मैं भाग्यशाली होता कि अगर वो हमारे साथ यहाँ पे होते और मैं उनको दर्शन करवाता किसी तरह से, कुछ ये करके आसानी से जिसमें दर्शन हो सके। दर्शन कठिन पूर्वक है, लेकिन बहुत सारे VIP सोर्सेस के द्वारा जो है हम प्रोटोकॉल का वो करवा सकते थे, और माँ बाबू को दर्शन कराएंगे, ये मेरा अभी लक्ष्य है। तो बेंगलोर से आया, मैं काफ़ी परेशानी हालत में यहाँ आया। वहाँ से बहुत मुश्किल ही आगे का रास्ता मुझे बेंगलोर में समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या आगे, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे आया। यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के हर जो इस पहाड़ों पे जो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ के हर पत्ते जड़ी बूटी है, लेकिन मालूम होना जरूरी है।
यहाँ के हर पत्ते, मतलब यहाँ के लोग जो है ना वो कुछ भी ऐसे खाते नहीं है बाहर आप खरीद के। वो मिर्ची भी अपना ही बाहर का ही खाएंगे, खाना भी जो सब उपजता है वही खाएंगे। तो वातावरण और पानी तो आप भूल जाओ, पानी तो आपको यही पीना है, झरने की पानी पीना है, जो आपको झरने के पानी के द्वारा वो कई सारे पाइप लगा लगा के रोड पे ऐसे ही नल लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ये करेगा, आकर्षित करेगा। तो हम चाहेंगे कि आप जो है एक बार ज़रूर आए, और मैं चाहूँगा कि हे ईश्वर हमें वो प्रेरणा दें, मैं आपके शरण में आ सकूँ, कुछ ऐसी युक्ति चलाएं आप, कुछ ऐसी हमारे लिए जो मिराकल बताते हैं, कुछ मिराकल करें जिससे कि मैं आपके शरण में अपनी ज़िंदगी को, बचे हुए ज़िंदगी को सिर्फ ईश्वर के ऊपर मैं लगा दूँ। क्योंकि यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये तो एक वैकुंठ है, जो मान्यता ये है कि हमने अपने स्वर्ग में जाने का रास्ता तय कर लिया यहाँ से। तो ये एक वैकुंठ धाम है, अनेकों जगह यहाँ पे आपको मिलेंगे, हर जगह, मतलब जहाँ आप जाएंगे तो नदी ही नदी है, और सब गंगा है, गंगे माँ है। गंगे माँ का भी मैं दर्शन किया था, जो हरिद्वार में किया था, और त्रिवेणी संगम में गंगोत्री सब करना था। लेकिन अभी जो है कुछ मौसम खराब होने के कारण सब जगह का रास्ता बंद है। मैं भी अभी पता नहीं कब पहुंचूंगा, निकल के आ तो गया था, लेकिन अभी पहुंचना, मेरी गाड़ी जो है बाहर खड़ी है, टैक्सी में लिया था, तो काफ़ी दूर का रास्ता है, और क्योंकि पहाड़ वो पत्थर हमेशा वो हो जाता है, रोड में आ जाता है, जिसके कारण आप जो है आप पूरा यात्रा में बाधित होता है। जैसे तैसे फिर रहने का मुश्किल होता है, खाने पीने का आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी कष्ट का है, लेकिन जब आप निकल पड़ते हो तो भगवान के नाम से तो कष्ट जो है, जो भी कष्ट आवे देखा जाएगा। ये कष्ट क्या होता है, कष्ट तो शरीर का काम ही है कि कष्ट जो है देखना है। तो दोस्तों मैं सबको बहुत बहुत मैं और आशा करता हूँ कि मेरे सारे मित्र और सारे कलीग, सारे मेरे सीनियर, मेरे जो कलीग हैं, वो सब के सब मेरे वेल विशर्स, सबके लिए मैं प्रार्थना किया हूँ, और मैं चाहूँगा कि सब एक बार यहाँ पे आए और खुद अनुभूति करें। क्योंकि मैं शब्दों में, मेरे पास बयां करने के लिए इतने शब्द नहीं है इसकी सुंदरता, इसकी, ठीक है। यहाँ के हर जो पेड़ पौधे आप पहाड़ के नीचे दिखते होंगे, वो सब सारी जड़ी बूटी है, और सिर्फ हमें पता नहीं होता है कि है क्या। जगह जगह ब्रह्म कमल आपको दिखेगा जो खिला हुआ है। बहुत अनेक प्रकार के यहाँ पे जो है चीज़ें हैं। तो फ्रूट्स हैं, बहुत फ्रूट्स हैं, जो जंगली फ्रूट्स हैं, कभी आपने देखा नहीं होगा। लेकिन कौन सा खाया जाए, कौन सा नहीं खाया जाए, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल है, वो बताते हैं कि ये जहर होता है, ये मत खाओ, ये खाओ। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं अब इसी से मैं इसको विराम करता हूँ, और एक बार सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सब लोग हमारे लिए इस देवभूमि पर मैं आया हूँ, और यहाँ की धरती से मैं सबको स्वस्थ रहे, सब अच्छा रहे, तन मन भगवान लक्ष्मी का निवास हो, आपको किसी प्रकार की कष्ट ना हो। मैं सबके लिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी मैं ये वीडियो भेजूँगा, आप लोग देखेंगे, तो इन सब के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रार्थना कर चुका हूँ, और आगे भी मैं कोशिश करता हूँ कि यात्रा के बारे में आपको बताऊँ।